हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको आज एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। वो इस बारे में कि मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ़िलॉसफी पे। मेरा ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का मकसद यही है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों तक जो सेंचुरीज़ और जो मिलीनिया की जो नॉलेज है, इंसानों ने जो जमा की है, वो उनका फैज़ उन तक पहुँचे। बिकॉज़ फ़िलॉसफी वो सब्जेक्ट है जो विज़डम को एंटेल करता है, यानी कि जो भी आज तक इंसानों ने सोचा है अबाउट एग्जिस्टेंस, अबाउट रियलिटी, अबाउट नॉलेज, अबाउट गुड एंड बैड, वो फ़िलॉसफी में रिकॉर्ड हुआ है। रिगार्डलेस कि वो जो थिंकर है या सेज है या स्पिरिचुअल लीडर है या कोई भी रिलीजियस गुरु है, वो किस मज़हब, किस रंग, किस ज़ात के साथ वाबस्ता था। तो इसमें न ज़ात का तज़ाद है, ना रिलीजन का तज़ाद है, ना इथनिसिटी का तज़ाद है, ना रेस का तज़ाद है। तो जो भी विज़डम हमारे पास आ गई है, वो विज़डम फ़िलॉसफी की किताबों में जो है रिकॉर्ड हो गई है। तो वो विज़डम, उस विज़डम के जो कर्नल्स है, उस विज़डम की जो एसेंस है, वो आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि जो है आप भी उसकी फैज़ से महरूम न रहें। आज हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो वीडियोस के माध्यम से जो है ये सारी विज़डम आप तक पहुंचेगी। मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ को जस्टिफाई करने की, बिकॉज़ मैं आप तक हर कोई बात नहीं पहुंचा पाऊंगा, बिकॉज़ द फिलॉसफी as such is a subject which has a lot of complexity. तो वो कम्प्लेक्सिटीज़ को मैं कोशिश करूँगा उनको अवॉइड करने की, लेकिन मकसद यही है ताकि आप तक जो है उस विजडम का जो है एसेंस पहुँचे। और दूसरा जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इसकी वीडियो सीरीज़ की होगी, एक तो आपकी इनलाइटमेंट होगी, दूसरी मेरी खुद की इनलाइटमेंट भी होगी, एंड आई विल बी कमिंग अक्रॉस योर आर्ग्यूमेंट्स इन दिस रिगार्ड। बिकॉज क्योंकि कभी इंसान समझता है कि आई हैव गॉट ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, मेरे पास सब विजडम है। सो समटाइम्स you come across certain questions which hadn't arisen in your mind, in the horizon of your thinking. So जब वो इमर्ज होते हैं तो आपका भी जो है जो कंसेप्ट है वो ब्रश अप होते हैं और क्लियर होते हैं। तो तीसरी बात ये है, जो हम इस वक्त झगड़े हुए हैं इन मसलों में, जो चाहे रिलीजियस मसलों में या पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक के मसलों में है, और जो हमें तज़ाद या बाकी सारे मसले जो हमें इश्यूज़ है, या बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ठीक है, और बहुत सारे इस वक्त जंगें चल रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, हम ग्लोबल वार्मिंग से गुज़र रहे हैं, ईवीज़ का मसला है, इकोनॉमिक्स का मसला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। तो इन सारी चीज़ों को हम इन लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ताकि हम सब जो है एज ए कलेक्टिव सोसाइटी ग्रूम करें। बिकॉज़ वेस्ट या कोई भी सिविलाइजेशन जो आगे बढ़ रही है, वो इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने अपने जहनों को ओपन रखा है, उन्होंने अपने जहनों को आइडियाज़ के लिए ओपन रखा है। उन्होंने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, लेकिन हम अभी भी जो है कुछ ऐसे मसलों में गिने हुए हैं। अगर हम उन मसलों से नहीं निकले तो हम कलेक्टिवली जो है, क्योंकि ये आज इस वक्त मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, कल जो नस्लें जो हमसे निकलेंगी ये उनकी बात है। क्योंकि जो इंसान के लिए सबसे पहला जो एक्सपोजर का ज़रिया होता है वो सोसाइटी होती है और पेरेंट्स होते हैं। जब सोसाइटी उनको वैसी मिलेगी जो प्रोग्रेसिव नहीं हो, जो ओपन नहीं हो आइडियाज़ के लिए, और जो टॉलरेंस के भी मसले हमें आते हैं, हम बिल्कुल भी, हमारी टॉलरेंस ज़ीरो हो गई है। हमें पता है कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स, उनकी रेलेवेंस क्या है, दुनिया तस्लीम करती है। अब अगर उन दुनिया में जो है अच्छाई और बुराई जो है यकसू चलती है, तो हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की जो है हिमायत करनी चाहिए। बल्कि हमारे पास अगर फोर्सेस ना हो, ताकत ना हो इवल के अगेंस्ट लड़ने की, लेकिन फिर भी हमें सोच जो है अपनी ओपन रखनी है, ताकि
ہمیں کوئی گمراہی میں نہ دھکیل سکے۔ تو یہ سارا جو ہے میں نے آپ کو سمری بولی، تاکہ آلموسٹ انشاءاللہ اگلے سال یا 2 سال تک میں جو ہے یہ ویڈیو سیریز کنٹینیو کروں گا، تاکہ جو میرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس نالج کے وسائل تو ہے لیکن وقت نہیں ہے، تو ان کو جو ہے میں ہیلپ کر سکوں۔ باقی وسلام۔